जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा थी, दोनों शिफ्टों की समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके आधार पर हमने सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो अगर आपका 26 और 27 अप्रैल को एग्जाम है, तो इस वीडियो को जरूर देखना है। निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान। क्या हो जाएगा? तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 इसका सही उत्तर होगा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। आज आपका जो एग्जाम हुआ, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, हमने केवल उन्हीं टॉपिक को शामिल किया है। तो निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना तय है और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। रिवीजन जरूर करना है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। किस पर? तो परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? आपको पता है, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम अवशेषी क्षेत्र है? कृषि। आपको पता है, भारत की अधिकतर जो जनता है, जो अधिकतर जनसंख्या है, किसमें लगी है? तो आपको पता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। आपको पता है, आपके एग्जाम में आज स्टैटिक जीके का बोलबाला रहा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। क्या? तो घनानंद। कौन कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक है? तो सेलुलोज हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावैली नदी हो जाएगा। किस देश को पहली बार हिंदी में एमफिल से सम्मानित किया गया? तो पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 सदस्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर हो जाएगा। राइट आंसर। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। कितना? तो 4096 किलोमीटर। याद रखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना का किस नदी पर निर्माण किया गया है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना का किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो कृष्णा नदी पर। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो सेरिब्रम हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? 69वां संविधान संशोधन था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? 69वां संविधान संशोधन था। दिल्ली के हौज घाट क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली के हौज घाट क्षेत्र में 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कश्मीर की पूर्वी सीमा कहाँ है? तो कश्मीर की पूर्वी सीमा लद्दाख हो जाएगा। कश्मीर की पूर्वी सीमा कहाँ है? तो कश्मीर की पूर्वी सीमा लद्दाख हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वायरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तिस्ता नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तिस्ता नदी सही उत्तर होगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन से हो जाएगा। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था डफरिन। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? तो 4 आश्रमों को। कितने? तो 4 आश्रमों को
भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार के थे। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? मैसूर हो जाएगा राइट आंसर। सेलुलोज किसका एक बहुलक है? ग्लूकोज का है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेबनाड झील। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी के शीर्ष का नाम क्या है? भागीरथी हो जाएगा। सात इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा पारतंत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्प्रेरक सही उत्तर हो जाएगा। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। सत्यशोधक समाज के स्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? तो पश्चिम दिशा में। किसमें? तो पश्चिम दिशा में। प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? नागरिक को। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? 3 प्रकार के आपातकाल। बिम्बिसार किस राजवंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है लिपू लेक दर्रा। कौन सा नमकीन पानी की झील है? सांभर झील सही उत्तर होगा। कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है पंजाब। किससे? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है पंजाब। बारिश की बूंदी गोलाकार किसकी वजह से होती है? पृष्ठ तनाव। किस राज्य में भारत का पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। सबसे नरम धातु तो सोना हो जाएगा। किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? हाइड्रोजन। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश। दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी किस देश में पाई जाती है? तो इंडोनेशिया। कौन विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक नियोजन आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची हो जाएगा। नेक्स्ट है तिनकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चंपारण हो जाएगा। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से। किससे है? तो लीला सैमसन का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। भारत की महान्यायवादी भारत सरकार के होते हैं तो मुख्य कानून अधिकारी। आधुनिक अर्थशास्त्र की विशेषता क्या नहीं है? तो आत्मनिर्भर ग्राम प्रणाली। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई। क्या? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के बारे में बताता है? तो भाग 20 हो जाएगा। किसमें? तो संशोधन भाग 20 हो जाएगा, याद रखेंगे। पेप्सिन एक एंजाइम है जो किसको पचाता है? तो प्रोटीन हो जाएगा। कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा ग्रह है? तो शुक्र और मंगल। किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ तथा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्यिक क्षेत्र में। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन हो जाएगा। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तबला वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी वादक थे। तोताराम शर्मा किस से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? पखावत से जुड़ी। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में।
भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित चर्चित उपन्यास पिंजर किनके द्वारा लिखा गया? तो अमृता प्रीतम। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित चर्चित उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया? तो अमृता प्रीतम। अगला है, कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो बंगाली। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु राइट आंसर होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी सही उत्तर होगा। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी? तो होती है 11। कितनी? तो एक क्रिकेट मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। मल्लिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई? बेगम अख्तर को। किसको? तो बेगम अख्तर को। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? सह्याद्री श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो सह्याद्री श्रृंखला। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड अनसुटेबल वाच करण जौहर हो जाएगा? बंदर के काटने से होने वाला रोग रेबीज है और कुत्ते के काटने से भी रेबीज होता है, आपको पता है। पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदनी लेखिका किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक हो जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित कुमुदनी लेखिका किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे अधिक समतल और चिकना है? तो गहरे समुद्र के मैदान। अनूप जलोटा भारतीय संगीत गीत किस श्रेणी से जुड़े हैं? भजन से जुड़े हैं। मल्लिका साराभाई किस नृत्य की विख्यात नृत्यांगना है? तो मल्लिका साराभाई की बात करेंगे तो ये कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बगीचा किस तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा। बगीचा किस तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ। किस राज्य में गोचा महोत्सव? छत्तीसगढ़ में। गोचा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? विरह हो जाएगा। किस भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो कार्य की है? तो ऊर्जा। दोनों की क्या है? तो जूल है। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। शहरी क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना हो जाएगा। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है? तमिलनाडु। दिन का न्यूनतम तापमान कब होता है? प्रातः काल के समय। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। प्रसिद्ध उपन्यास था व्हाइट टाइगर किस लेखक ने लिखा है? तो अरविंद अडिगा ने। अगला जो प्रश्न है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल। किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? लता मंगेशकर को। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। कौन सा भारतीय त्योहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? रथ यात्रा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र सीमा निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। चना कौन सी फसल है? रबी की फसल। रबी में क्या क्या आता है? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सा विभाजित करता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दक्कन का पठार विभाजित करता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? ड्रैगन का देश भूटान को कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो भूटान। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? भूटान।
और बात जब होगी नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहते हैं, तो नेपाली रुपया। किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किसे कोच्चि का जुड़वा शहर तो एर्नाकुलम को किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं, तो एर्नाकुलम। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस कला से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है, 10वीं अनुसूची में। निर्वाचन आयोग किन चुनावों से सरोकार नहीं रखता, पंचायत के चुनाव। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं, तो दर्शन पर आधारित हैं। परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या की। परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। भूटान ने अपना संविधान किस वर्ष अपनाया, 2008 में। भूटान ने अपना संविधान अपनाया 2008, जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है, तो न्यायपालिका। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला कौन था, अहमद शाह प्रथम। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यांगून हो जाएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष। कौन सा गुण प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति। पाल वंश के पहले शासक कौन थे, गोपाल। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल ने। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल ने। नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे, कौन थे, तो हरिदास थे। नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, नंदी पहाड़ियां कर्नाटक में है। कहां पर है, तो कर्नाटक में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि थे। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी पाटिल हो जाएगा। दोस्तों, हमने 150 उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न वो नहीं है, नए प्रश्न है, लेकिन उन्हीं टॉपिक से हमने लिया है जिस प्रकार पूछे गए हैं। विश्वास रखिएगा, अगर जब पेपर कल दीजिएगा तो मिला लीजिएगा, इसमें से प्रश्न पूछे जाने हैं। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। रिवीजन जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।